नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। इस समय की बात करें तो हम हमीरपुर जनपद के डिग्गी मोहल्ले पे हम मौजूद हैं। जैसा कि ये पूरा नज़ारा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जो बस्ती ये डिग्गी के नाम से कहलाती है, हमीरपुर मुख्यालय पे है। आज यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास जो बच्चों को दी जा रही है। यहाँ एक शख्स जो मौजूद हैं, यहाँ पर इन बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं। जरा से इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जो है ये एक्स्ट्रा क्लास देने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी और ये कैसे प्रेरणा, ये कहाँ से प्रेरणा पाई इन्होंने जो बच्चों को क्लास देने का कार्य कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रमाकांत, सरस्वती संस्कार केंद्र में आपका स्वागत है। दरअसल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के माध्यम से जो संचालन कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा संस्कार केंद्र खोलने का मकसद ये है कि कुछ बच्चे, जैसे गरीब बच्चे होते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, समस्या ये हो जाती है कि इन लोगों को अच्छा संस्कार नहीं मिल पाता है। मान लीजिए सरकारी विद्यालय हैं, पढ़ाई तो आप लोग जानते ही हैं सभी लोग, तो पढ़ाई तो ठीक है लेकिन संस्कार से वंचित रह जाते हैं। तो हम लोग संस्कार के लिए बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ भी रहे हैं। और बीच-बीच में कहीं पर जिला विज्ञान क्लब या नेहरू युवा केंद्र के द्वारा बच्चों को कोई ना कोई लाभ मिलता रहता है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों को कहीं बिस्किट वितरण, कहीं पुस्तक का वितरण करेंगे और कर भी रहे हैं। तो ये हम लोगों का विचार है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। और जैसे अभी की बात करें तो जो हम अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, लगभग जो है 20 से 25 बच्चे यहाँ पर जो है अभी आज क्लास अटेंड किए हुए हैं। लगभग जानने का प्रयास करेंगे अभी सर, कितने बच्चे होंगे जो आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन अभी तक बच्चों का हो चुका है? मेरे यहाँ लगभग 47-48 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, परंतु इसमें 50% से अधिक बच्चे आते रहते हैं। और नए बच्चे भी अभी कल 5-6 लोगों ने एडमिशन लिए हैं और इन लोगों को भेजने की और लाने की भी सुविधा हम लोग अपने संस्था के द्वारा किसी न किसी बेस पे हम लोग दे रहे हैं। बिल्कुल, कहीं न कहीं देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, ये जो आप क्लास देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो बेकायदे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये बोर्ड भी है। यहाँ बोर्ड के माध्यम से जो इनको शिक्षा दी जाती है, इनके हाथ में कलम है और किताब भी है। और यहाँ पर ये बैठे शख्स ये शिक्षक हैं इनके, जो जिन्हें गुरु कहते हैं। और ये सभी लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये उन्हें शिक्षा देते हैं। जैसे कि कहें कि छोटे से ही बच्चे की नींव जैसी मजबूत की जाती है, तभी वो बड़ी मंजिल जो है बन पाती है। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। यहाँ किसी प्रकार के बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जी सर, किसी प्रकार का सर कोई शुल्क इनके द्वारा जो है? नहीं, नहीं, इससे इनके द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। लेकिन जो भी लोग चाहते हैं कि दान दें, तो हम लोग दान भी नहीं लेते हैं। हम कहते हैं बच्चों को ही, या फिर आप खिलौना या फिर पुस्तक या पेंसिल वगैरह दे सकते हैं, लेकिन हम लोग कोई शुल्क नहीं लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने जो है निःशुल्क शिक्षा देने का ये जो प्रयास रखा है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है इनका। जैसा कि देखा जा रहा है, लोग जो है पैसा तो अधिक होता है लोगों के पास में, लेकिन इस प्रकार का जो प्रयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनके द्वारा जो प्रयोग किया जा रहा है, जैसे किसी प्रकार से किसी के द्वारा यहाँ सहयोग नहीं देखा जा रहा है, लेकिन इन्होंने जो है सर कैसे प्रेरणा आपको ऐसी मिली कि आपने पूरा जो है एक विद्यालय की तरीके पूरी क्लास स्टार्ट कर दी? सर, जैसा कि हमसे कहा गया था, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में है, और कहा गया था कि कोई ना कोई हमें सामाजिक कार्य करना है। तो मुझे लग रहा है शिक्षा से अच्छा कोई सामाजिक कार्य नहीं है। और बच्चों का जो मनोबल है, अब तो बहुत ही, पहले बच्चे 2-4 बच्चे आए, फिर इसके बाद अब आज हमारे यहाँ 48 बच्चे हैं और आते ही रहते हैं। और हम लोग 2 से 3 घंटे रेगुलर क्लासें चलाते हैं, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, और स्पेशली संस्कार की क्लासें। और शुरू में हम लोग सरस्वती वंदना भी कराते हैं। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है। अच्छा सर, बात करें जैसा कि आप जो है लगातार मैं देख पा रहा हूँ आप बच्चों को समय दे रहे हैं, तो इसमें आपको कैसे इनकम होती है? क्या स्रोत है आपका इनकम का कुछ? सर, मैं विद्यालय में इस समय हूँ, तो उसी से हम लोगों को मानदेय मिलता है। लेकिन विद्यालय इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे चल कर के हमको कुछ दिया जाए। लेकिन हमें देखिए, सामाजिक कार्य करना है तो निस्वार्थ भाव से करेंगे, तो उसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट हमारे हृदय में ही मान लीजिए, हम भारत स्काउट गाइड की ओर से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें हम चला रहे हैं हमीर देव संगम ओपन यूनिट।
इसमें भी हम लोग बहुत से सामाजिक कार्य, यातायात सुरक्षा के लिए हम लोग एक कैडेट बनाए हैं। अभी बाढ़ बाढ़ आने वाली है, तो बाढ़ के लिए हम लोग एक टीम तैयार किए हैं। बाढ़ की किटें हैं, जैसे ही होता है तो वैसे हम लोग तंबू लगा करके स्काउट के ही बच्चे वहां पर तैनात हो जाएंगे। इसकी भी ट्रेनिंग ले चुके हैं बच्चे। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा जो उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी से और माध्यमिक शिक्षा गुलाब देवी हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा जो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखा जाए जो इन लोगों की मदद करना उचित रहेगा, ना कि जो है जैसा कि देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी विद्यालय हैं वहाँ जो है इस तरीके से शिक्षा नहीं दी जा रही है बच्चों को। और उसमें जो है पैसा तो अच्छा खासा खर्च किया जा रहा है लेकिन शिक्षा उस प्रकार से नहीं मिल पा रही है। ऐसे में इन लोगों की जो मदद करना चाहिए। सर जैसा कि अभी देख रहे हैं कि बच्चे काफ़ी जो है पढ़ रहे हैं, जैसे इनकी बुक की व्यवस्था हो गई और इनकी जो है कलम की व्यवस्था हो गई। तो इसमें आपके द्वारा कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है या पहली चीज तो हम तो सेवा दे रहे हैं निःशुल्क भाव से, निस्वार्थ भाव से। और भी हमारा कोई ना कोई संस्था, जैसे अभी बताया कि नेहरू युवा केंद्र से, तो उसमें खेल की सामग्री होती है, तो वहाँ से हम प्रोवाइड करके हम बच्चों को खेल के बारे में सिखाएँगे। जी, जी, खेल भी हम उसमें आएगा। और योगा विशेष तौर पर, जैसे कि सूर्य नमस्कार हो गया, हमारे स्काउट गाइड में बीपी 6 होता है, तो बीपी 6 का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे तक की बीपी 6 6 कसरतें में ही हमारी ऊपर से नीचे तक की पूरी कसरतें हो जाती हैं। ये भारत स्काउट गाइड की ओर से। बिल्कुल, कहीं न कहीं देखा जाए ये बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है। ऐसे में इन लोगों की मदद करने के लिए जो है सभी लोगों को आगे आना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखने वाली चीज़ है तो वो शिक्षा है। शिक्षा ही हमें जो है आगे ऊँचाइयों तक ले जाती है। और मैं सर का भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करूँगा जो ऐसे बच्चों को जो है सभी गरीब परिवार के ही बच्चे होंगे, कुछ बच्चों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? हमारा नाम आदर्श। कौन सी क्लास है? थर्ड। सर क्या-क्या पढ़ाते हैं? हिंदी, गणित, मैथ। सही पढ़ाते हैं सर? यस सर। आपका क्या नाम बेटा? अनन्या। आप किस क्लास में? थर्ड। विद्यालय जाते हैं? सर। किस क्लास में? 3। थर्ड। अच्छा, सर के द्वारा क्या-क्या पढ़ाया जाता है? हिंदी, मैथ, इंग्लिश। अच्छा पढ़ाते हैं सर? यस सर। बिल्कुल, कहीं न कहीं देखा जाए जो विद्यालय में अध्यापक तैनात किए जाते हैं, उनके द्वारा जो है इतनी अच्छी जो है उच्च शिक्षा नहीं दी जाती है, जो सर के माध्यम जैसा कि बच्चों का कहना है, बच्चों ने जो रिज़ल्ट दिया, वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। ये वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं अजय प्रजापति, संगम टीवी, हमीरपुर।